श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सब पर बाबा की कृपा बनी रहे। आज हम आपके लिए एक और कल्याणकारी वीडियो लेकर आए हैं। यदि कोई आपको विशेष समस्या हो जो आप किसी को नहीं बता सकते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो, बहुत ज़्यादा कष्ट है, बहुत ज़्यादा दुख है, तो आप 5 सोमवार पशुपतिनाथ व्रत कीजिएगा। आपकी कैसी भी समस्या हो, कैसी भी कष्ट हो, कैसी भी दुख हो, वो समाप्त हो जाएगी। इसके बारे में, पशुपतिनाथ व्रत के बारे में आपको पूरी अच्छे से हम जानकारी देंगे। ये व्रत कितनी सोमवार करना है, कब उद्यापन करना है, क्या क्या इसमें लगेगी, सुबह की पूजा, शाम की पूजा, सारी जानकारी हम आपको आज की वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आप सच्चे शिव भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक बटन दबाइएगा। कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप कीजिएगा। तो चलिए हम आज आपको पशुपतिनाथ व्रत के बारे में बताते हैं। पशुपतिनाथ व्रत 5 सोमवार करनी होती है। सुबह आपको अभिषेक पूजन करना होगा। उसके लिए आपको एक थाली लगानी होगी। थाली में आप जो भी अभिषेक की सामग्रियाँ होती है वो आप रख लीजिए, जैसे कि पीला चंदन, लाल चंदन, अष्टगंध, हल्दी, अबीर, अक्षत, सिंदूर, भांग, फूल, पतिया, बेलपत्र, पंचामृत, भोग, एक दीप रख लीजिए गोल बाती का, घी का। उसके बाद रोली, मूली, माचिस रख लीजिए, जो भी आपको वहाँ पे ज़रूरी पड़ेगी दीप जलाने के लिए, धूपबत्ती जलाने के लिए। कपूर रख लीजिए आरती करने के लिए। आपको पुष्प में जो भी मिल जाए, आकरे का पुष्प मिल जाए, धतूरे का पुष्प मिल जाए, सफ़ेद पुष्प मिल जाए, तो भी जो आपको मिल जा रहा है इजी से वो पुष्प रख लीजिएगा। और सुबह में आपको अभिषेक पूजन कर लेनी है। और जितना भी आप सामग्रियाँ रखिएगा वो थोड़ा बढ़ा कर रखिएगा कि 2 टाइम आपको पूजन करना होगा। आप सुबह में पूजन कर लीजिए। जो भी सामग्रियाँ बची हुई है वो उसी तरह आप रख लें। घर पर ले आकर शाम के समय आपको वही थाल ले जाना है मंदिर में। उसमें आपको कुछ भी दोबारा नहीं रखना है, जैसे कि चंदन, अक्षत, अबीर, गुलाल, ये सब आपको दोबारा नहीं रखना है। जितना आप सुबह में रखे थे उसी में आप पूजा कीजिए और वही सामग्रियों में आपको शाम को पूजन करना है। इसीलिए पहले बोले थे कि जो भी आप सामग्रियाँ रखिएगा वो 2 टाइम के पूजा के अनुसार रखिएगा, कि आधा आप सुबह में चढ़ा लें और आधा शाम में आप समर्पित कर दें। तो आपको पंचामृत शाम के समय नहीं समर्पित करनी है। अगर है तो आप छींटा मार दें। जल आप चाहें तो रख सकते हैं, अगर नहीं तो आप उसी तरीके से पूजन कर लेंगे। अगर सुबह का जल बचा हुआ है तो आप वही थाली रख लीजिए। और शाम के समय आपको कुछ मीठा बना लेना है प्रसाद के रूप में, जैसे कि आप हलवा बना लें या खीर बना लें। 6 दिए लगा लीजिए घी का, गोल बाती वाले। मेन इसमें यही है, शाम के समय जिस तरीके से आप सुबह का पूजन किए हैं उसी तरीके से आपको शाम में पूजन करनी है। और जो आप कुछ मीठा बनाए हैं और 6 दिए ले गए हैं, ये मेन है शाम के पूजन में। ये 2 सामग्रियाँ आपको थाल में दोबारा रखना है। तो यहाँ पे हम भोग बना के रख लिए हैं और 6 दिए लगा लिए हैं। और बाकी की जो सामग्रियाँ हैं वो उसी तरीके से है। हम शाम में कुछ भी इसमें नहीं ऐड किए हैं। आप देख सकते हैं जो भी फूल पत्तियाँ बची हुई है वहीं ले जा रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा हम इसमें ऐड नहीं किए हैं। अगर आपको जल की कमी लगती है कि हमें और जल चाहिए तो आप रख सकते हैं। तो शाम के समय उसी तरीके से हम पूजन करेंगे जिस समय हम सुबह में किए थे, जिस तरीके से उसी तरीके से हमको शाम में पूजन कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे जो भोग ले गए हैं उसका 3 हिस्सा कर देनी है। मंदिर में ही करनी है, याद रखिएगा। भोग का जो 3 हिस्सा वो घर से करके नहीं ले जानी है, मंदिर में ही 3 हिस्सा कीजिएगा। और जो आप दीप जला रहे हैं वो 6 दिया आपको मंदिर में रखना है, 5 को जलानी है और छठा दिया उठाकर आपको फिर से थाली में रख लेनी है। तो इस तरीके से आप एक दीप उठाकर थाली में रख लीजिए और एक भोग जो आप 3 हिस्सा किए हैं, एक भाग आप भोग का भी रख लीजिए और बाबा को प्रणाम कीजिए, पूजन कीजिए और आप घर चले आइए। इस तरीके से आपको शाम की पूजन कर लेनी है। तो आप जब शाम में घर आएंगे, घर में जब आप प्रवेश करेंगे तो आपके राइट हैंड दाहिने साइड आपको जो एक दीप लाए हैं मंदिर से वही आपको यहाँ पे जलानी है। यहाँ पे आप
अपनी कामना बोल सकते हैं और मंदिर में दीप जलाते समय वहाँ पे आपको कामना बोलना है। तो दोनों जगह आपको कामना बोलना है, मंदिर में भी और यहाँ दरवाजे के भी पास, कि आप जिस भाव से कर रहे हैं आप कामना बोल दीजिए। और इस तरीके से आपको 4 सोमवार व्रत कर लेनी है। चारों सोमवार इसी तरीके से सुबह आप पूजन कीजिए, वहीं थाल ले आइए, 6 दिए रखिए, भोग रखिए और शाम के समय 6 दिए जलाइए, एक दरवाजे पर जलाइए। इसी तरीके से आपको 5 सोमवार व्रत करनी है। अगर आप बीच में रजो धर्म आ जा रहा है, पीरियड आ जा रहा है, तो आप व्रत रखिएगा, उपवास रखनी है, लेकिन पूजन नहीं करनी है, मंदिर नहीं जाना है। जब आपका पीरियड का 7वां दिन आ जाए या फिर उसके बाद जो भी सोमवार आए, तो उस तरीके से आप ये व्रत फिर से आप चालू कर लीजिएगा। अगर कोई व्रत आ जा रहा है पशुपतिनाथ के व्रत के बीच में, तो आप पहले से जो व्रत करते आए हैं वो व्रत कर लीजिए। जैसे आप एकादशी कर रहे हैं या फिर तीज का व्रत कर रहे हैं या महाशिवरात्रि कर रहे हैं, तो आप वो कर लीजिए। फिर अगला सोमवार से उसी तरीके से आप ये व्रत करते आए हैं फिर करने लगिएगा। तो यहाँ पे आपको 5 सोमवार कर लेनी है व्रत, और अंतिम सोमवार के दिन आपको ये व्रत का उद्यापन करना है। तो आपको उसी तरीके से शाम के समय 6 दिए और कुछ मीठा भोग ले जानी है। जिस तरीके से आप 5 सोमवार ले जा गए हैं, उसी तरीके से अंतिम सोमवार को भी दिन भी ले जानी है। 5वें सोमवार के दिन आपको अलग से क्या रखना होगा उद्यापन में, 108 बेलपत्र रखिए या फूल रखिए या चावल के दाने रखिए या मूंग के दाने रखिए। 108 आपको कोई एक सामग्री रख लेनी है, एक श्रीफल रख लेनी है, 51, 11, 21 रुपया रख लेनी है। जितनी आपकी शक्ति हो उतना आपको रख लेनी है। तो बस उद्यापन में आपको यही 2 एक्स्ट्रा सामग्रियाँ लगेगी, 108 कोई सामग्री, श्रीफल और 11, 21, 51 रुपये। तो आपको मंदिर जानी है। जिस तरीके से आप व्रत 5 सोमवार में व्रत में जिस तरीके से अपन पूजन किए हैं शाम के समय, उसी तरीके से आपको शाम के समय भी पूजन कर लेनी है। पूजन करने के बाद आप 108 जो भी सामग्रियाँ ले गए हैं उसको समर्पित करनी है। तो आप एक एक वस्तु को समर्पित करिए। जैसे 108 बेलपत्र ले गए तो एक ही बार आपको समर्पित नहीं कर देनी है, एक ही बार में नहीं, एक एक करके समर्पित करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाइए, समर्पित करते जाइए। या फिर पुष्प ले गए हैं तो एक एक पुष्प बाबा को समर्पित करिए। उसके बाद जो श्रीफल ले गए हैं बाबा को टच कराइए। शिवलिंग के ऊपर आपको नारियल नहीं रखनी है, बाबा को आप टच कराइए, शिवलिंग में छुआइए और नीचे रख दीजिए साइड में कहीं, और बाबा से कहिए कि आपकी कृपा से ये व्रत मेरा सफल हुआ है, मेरी कामना है, इस कामना के भाव से हम किए थे, मेरी कामना को पूर्ण करिए। विनती करिए, बाबा को नमन करिए। और फिर एक जो दीप जो आप नहीं जलाए हैं उस दीप को आप पे फिर से थाली में रखिए, और एक भोग जो आप 3 हिस्से किए हैं भोग में से एक भाग आप अपने थाल में रख लीजिए। जिस तरीके से आप 5 सोमवार रखते आए हैं उस तरीके। और फिर घर में प्रवेश करने से पहले जो आप दीप लेकर आए हैं वो दीप आप जलाइए। यहाँ पर भी आप बाबा को कहिए कि आपकी कृपा से मेरा पशुपतिनाथ व्रत सफल हुआ है, मेरी कामना है वो पूर्ण करिए और घर में प्रवेश कर जाइए। जो आप मीठा भाग लाए हैं वो आपको पहले आचमन करना है। उस प्रसाद में से किसी को नहीं देना है, सिर्फ आप ही को खाना है। यहाँ तक कि घर के छोटे बच्चे भी हैं, जिद भी कर रहे हैं तो उनको नहीं दीजिएगा, वो भाग सिर्फ आपको खाना है। उसके बाद आप हाथ धो लीजिए। उसके बाद जो भी आपको खाना है, नमकीन खाना है या फिर मीठा खाना है वो खा लीजिए। दिन में आप फलाहार कीजिएगा, भोजन आपको रात में करना है। तो आप जब सुबह के पूजन करके आएँ तो फलाहार कर लीजिए, और रात में जब आप पूजन करके आएँ तो प्रसाद का खाने के बाद आप मीठा खा लीजिए या फिर नमकीन खा लीजिए। इस तरीके से आप 5 सोमवार का ये व्रत है कीजिए। जो भी आपकी कामना है वो पूर्ण होगी। आपको किसी भी प्रकार की कष्ट है, दुख है, तकलीफ है, दर्द है, वो दूर होगी। आपको सुख का अनुभव होगा। पशुपतिनाथ व्रत ऐसा है जो किसी भी भाव से आप करते हैं, कैसी भी कामना हो वो जरूर पूर्ण होती है, अगर आप सच्चे हृदय से करते हैं तो। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए